忍びの時代は終わる。忍びだ。हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आप लोगों ने मेरे 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ आप लोगों ने जो कमेंट्स किए जिसकी वजह से मैं मोटिवेट हुआ इस वीडियो को बनाने के लिए, इसलिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जो लियोन होता है वो होश में आ चुका था और कह रहा था कि क्लास एफ का सभी लोगों का शुक्रिया और सासी सेन मैजिक यूज़ करने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। शायद वो मुझे मैजिक यूज़ करने में मदद कर सकते हैं और मैं फिर से मैजिक यूज़ कर पाऊँगा। लेकिन अगर क्लास में सबको पता चल गया कि मैं पहले से ही मैजिक यूज़ कर सकता हूँ तो फिर वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगे और मुझसे वो कभी भी बात नहीं करेंगे। और ये सब सोचकर लियोन बहुत ज़्यादा डरने लगता है। और उतने में वहाँ पर क्या तुम ठीक हो और उसे देख लियोन कहता है कि एग्नस तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर ब्रूट एग्नस को कहता है कि इडियट, ये इन्फॉर्मरी है, क्या तुम शांत हो सकते हो। एग्नस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि क्या बकवास है। फिर बियर लियोन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। फिर उसे रिचर्ड कहती है कि अब तुम कैसा फील कर रहे हो। फिर फ्लोरा कहती है कि पहले तुम बहुत ज्यादा पैनिक थे, अब ऐसा लगता है कि तुम अब शांत हो चुके हो। फिर रिचर्ड फिर से बदल जाती है और कहती है कि शायद तुम मेरी खूबसूरती को देखकर शायद तुम खुश हो जाओगे। तो हेला कहती है कि आखिर वो उसे खुश कैसे करेगा। तो रिचर्ड कहती है कि क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ। फिर लियोन कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, असल में क्यों। पर वो आगे कुछ कहता उससे पहले एग्नस कहता है कि क्यों से तुम्हारा क्या मतलब है, हम तुम्हारे दोस्त हैं ना, क्या दोस्त के बारे में चिंता करना इतना अजीब होता है। फिर लियोन कहता है कि आखिर मेरे जैसा कोई, और लियोन ऐसा कह ही रहा होता है कि उतने में एग्नस से पकड़ के कहता है कि लियोन तुम इडियट हो, अपने आप को कोई मत कहो, तुम हमारे क्लासमेट हो और फ्रेंड भी। लियोन हरी राइट। फिर लियोन कहता है कि लेकिन मैं पहले से ही मैजिक यूज़ कर सकता हूँ। फिर ब्रॉड कहता है कि मैंने सेंसी सेंस से सुना है कि तुम पहले से ही मैजिक यूज़ कर सकते हो, क्यों सही कहा ना। और ये सुनने के बाद लियोन उनसे माफ़ी मांगने लगता है। उसके बाद एग्नस लियोन की गार्ड खींचने लगता है और कहता है कि जैसे मैंने कहा तुम ज़्यादा पैनिक मत करो लियोन, ठीक है। और तुम्हारे पास में क्या हुआ था, अगर तुम हमें नहीं बताओगे तो हमें कैसे पता चलेगा। हम तुम्हारे क्लासमेट और दोस्त है तो तुम्हें पता नहीं होगा। फिर जो लड़कियाँ होती है वो कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्लास एफ कितनी खराब है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास में कुछ हुआ है। फिर लियोन शांत होता है। उसके बाद वो कहने लगता है कि माफ़ करना, मैंने ये किसी को नहीं बताया, लेकिन मैं मैजिक का यूज़ कर सकता हूँ और मैं टोटल 5 एलिमेंट का यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद लियोन अपनी पास के बारे में बताने लगता है। हार्डिस फैमिली एक लो क्लास फैमिली थी जिसे आसपास के जितने भी नोबल्स थे जो पसंद नहीं करते थे। और जब मेरे फादर को पता चला कि मैं दुनिया के उन गिने चुने हुए लोगों में से एक हूँ जो 5 एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं, मैं अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए बचपन से ही मैजिक यूज़ करने की ट्रेनिंग ले रहा था। मैजिक की ट्रेनिंग ना बहुत ज़्यादा हार्ड था, पर लेकिन मुझे इसमें मज़ा भी आ रहा था। फिर हमें लियोन के भाई को दिखाया जाता है जो 2 मेट की बातें सुन रहा होता है। उनमें से एक मेट कहती है कि मैंने सुना है कि मास्टर लियोन 5 एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। फिर दूसरी मेट कहती है कि ये कमाल की बात है, उसके कंपैरिजन में उसके जुड़वा भाई को जो सिर्फ 2 एलिमेंट का ही यूज़ कर सकता है, जिसे सुन लियोन को भाई को बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो लियोन के डैड होते हैं वो कह रहे होते हैं कि मैं लियोन को अगला सक्सेसर चुनने वाला हूँ। और ये सुनकर लियोन के भाई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो लियोन होता है वो उसके बड़े भाई से पूछता है कि बड़े भाई क्या आप मेरे साथ ट्रेनिंग करना चाहेंगे। और जो लियोन का भाई होता है वो उसे मना नहीं करता। और ये बात सुनकर लियोन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो अपने बड़े भाई लियोन के साथ पहली बार ट्रेनिंग करेगा। फिर लियोन का भाई एक ईवल सी स्माइल देके कहता है कि क्योंकि मैं अपने छोटे भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। फिर हमें लियोन बताता है कि फिर हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई, इसमें मेरे बड़े भाई ने किसी चीज़ का इस्तेमाल करके मेरा दिमाग को ऐसा एहसास कराया गया जिससे मैं अपना वेपन ना चला सकूं। उसके बाद मेरा बड़ा भाई मुझे बहुत ज़्यादा पीटने लगा। उसने कहा कि ये एक ट्रेनिंग का ही एक पार्ट है। फिर वो मेरे ऊपर मैजिक यूज़ करने लगा और मुझे एक टारगेट जैसा यूज़ करने लगा, जिसकी वजह से मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। उसके बाद मेरा बड़ा भाई 2 लोगों से कहने लगा कि मेरे फादर और किसी को इसके बारे में पता चला, इससे अच्छा तुम इस पे हीलिंग मैजिक यूज़ करके इसे ठीक कर दो। फिर मेरे ऊपर हीलिंग मैजिक यूज़ करके मेरे सारे जख्मों को ठीक कर दिया गया, लेकिन वो मैजिक मेरे दर्द और मेरे पेन को नहीं मिटा सकता था जो मैंने उस वक्त महसूस किया था। और जब भी मैं मैजिक का यूज़ करने लगता हूँ तब मुझे वही सब याद आने लगता है, किस तरह से मेरे बड़े भाई ने मुझे मारा था। फिर जो लियोन का बड़ा भाई जो उसे मारते हुए कहता है कि तुम जैसा छोटा भाई मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। और जो लियोन होता है वो उससे बार बार माफ़ी मांग रहा होता है और ऐसा लग रहा था कि मैं नर्क में हूँ। और तब से मैं मैजिक का इस्तेमाल करने से नाकामयाब रहा। और फिर भी मेरे भाई का इस एकेडमी में
एडमिशन किया गया था। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे इस एकेडमी में एडमिशन किया था ताकि मैं मैजिक का फिर से इस्तेमाल कर सकूं। इसी सीक्रेट को अब तक मैं छुपाते आया हूँ, जिसकी वजह से मैं आपको धोखा दे रहा था और इस चीज़ के लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। फिर एग्नोस लियोन के कंधे पे हाथ रखता है। फिर लियोन कहता है कि एग्नोस, जैसे मैंने सोचा था वही हुआ। इसे सुनने के बाद तुम्हें गुस्सा आ रहा है, पर लेकिन हमें दिखाया जाता है कि एग्नोस असल में रो रहा होता है। फिर रिचर्ड कहती है कि तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तकलीफ भरी थी। फिर ब्रॉड कहता है कि मैंने जैसे सुना है कि मैजिक मेंटल स्टेट को बहुत ही ज़्यादा असर कर सकती है। कोई हैरानी नहीं है कि तुम इस तरह के दर्दनाक एक्सपीरियंस के बाद मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर बियर कहता है कि तुम मैजिक को इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस बात को छुपाने में बहुत मुश्किल हुआ होगा। फिर रिचर्ड कहती है कि तुम्हें अब इसके बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लियोन के पास को जानते हुए हम लोगों का बॉन्ड एक स्टेप और आगे बढ़ गया है। फिर लियोन अपनी नाक साफ करके कहता है कि हम सिर्फ फ्रेंड नहीं, सुपर एटॉमिक अल्ट्रा स्पेशल सुपर फ्रेंड है। जिसे तुम ब्रॉड कहता है कि तुम इडियट हो, तुमने सुपर को 2 बार कहा, जिससे एग्नोस को गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हें इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर ब्रॉड कहता है कि अगर तुम अपनी पागलपंती अगर लियोन को दिखा रहे हो तो इसमें मैं क्या करूँ। और उन दोनों का झगड़ा देखकर लियोन को हंसी आती है और फिर वो सभी से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि एग्नोस और बाकी सब पहले जैसे ही है। फिर एग्नोस कहता है कि जब भी तुम दर्द में हो या फिर तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो एक बात याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। फिर ब्रॉड एग्नोस का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्योंकि एग्नोस को उस पागलपंती वाले लुक में देखना बहुत ज़्यादा मजेदार होगा। फिर बियर लिख के कहता है कि हमें इस रिश्ते को संभाल कर रखना है, इसलिए लियोन तुम्हें अपने पास के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जिससे लियोन को अच्छा लगता है और उनका शुक्रिया कहता है। और सारी लड़कियां भी यही कह रही होती है और उन सब की बातें बीट्रेस और साची सुन रहे होते हैं। फिर बीट्रेस साची से कहती कि जैसे मैंने सोचा था कि ये क्लास बहुत ज्यादा अच्छी है। इस पर साची कहते कि हाँ, असल में सच में ये क्लास बहुत ज्यादा अच्छी है। और उतने में सारिया कहती है कि वो सब एक दूसरे का कितना ख्याल रख रहे हैं, बिल्कुल टेबल के ग्रुप जैसा। टेबल के गिल्ड का नाम सुनकर साची बहुत ज्यादा शौक होता है। उस पर बीट्रेस कहने लगती है ये वही जगह है जहाँ से तुम सब लोग आए थे ना। वैसे ये किस तरह की जगह है? वैसे आप सबको पता है कि वो गिल्ड कैसा है। वैसे बैकग्राउंड में आप गिल्ड को देख ही सकते हो कि वो कैसा है। वैसे अपने स्टोरी में वापस आते हैं। वैसे स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आगे के चैप्टर्स होंगे वो जैपनीज़ में है, तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल हुआ था इसे एक्सप्लेन करने में। और अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो उसे इग्नोर कर देना। तो फिर चलो इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। फिर साची कहता है कि वैसे इस चीज़ को एक शब्द में बताना थोड़ा मुश्किल है। और ये कहकर वो गिल्ड के बारे में सोचने लगता है। फिर बीट्रेस कहती है कि शायद तुम्हारी उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी यादें होंगी। उस पर साची कहता है कि हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। और उतने में लूने कहती है कि रॉयल कैपिटल में वो गिल्ड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उस पर साची कहता है कि लूने आखिर तुम क्या कह रहे हो। फिर बीट्रेस कहने लगती है कि शहर का सबसे पॉपुलर गिल्ड। और उतने में साची उसकी बात काटते हुए कहता है कि आप लियोन ठीक है, तो हमें शायद एकेडमी के बाहर ट्रेनिंग करनी चाहिए। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड ये भी एंड होता है। वैसे इस एपिसोड को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो। और इसके आगे के एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।